चल रिकॉर्डिंग। चलिए 6 प्रॉब्लम करा रहा हूँ। देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दोनों भी दे दिया। ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या लेंगे अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट है फर्स्ट, कैश का अमाउंट कैश में 410 रुपीज़, बैंक का अमाउंट बैंक में 8920। डन। चलिए उसके बाद है कैश सेल्स। इसका मतलब क्या है, जा रहा अपने पास से सेल्स, आ रहा कैश। कैश छोड़ देंगे, बचा सेल्स को सी साइड, टू साइड। डेट है सेकंड, अमाउंट है 4500। ये सेकंड डेट है। डेट्स कर लिया कुछ। इसके बाद है सेकेंड डेट 4500। क्या कट करें अपन यहाँ, कैश। तो 4500 का मिलेंगे कैश कॉलम में। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, इसका मतलब कैश जा रहा, आ रहा अपने पास बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री टू में क्या है, कैश। इनसे ना करे हुए है पूरे। सी बाय बैंक, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दो एंट्रियाँ आते अपने। कैश के बराबर उसमें नहीं लेना। नहीं, अपने को जो है कितने है भाई, 3, दोनों को सेम डेट। रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज़ आ जाती है। कितने है भाई, 4000 रुपये। या कैश है तो अमाउंट क्या में लिखेंगे, बैंक में। बैंक है तो अमाउंट लिखेंगे कैश। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी बोले तो आ रहा अपने पास स्टेशनरी, जा रहा अपने पास से कैश। कैश छोड़ देंगे, बचा क्या, स्टेशनरी को सी साइड, बाई साइड। स्टेशनरी 5/5 की डेट है, अमाउंट है 100 रुपीज़। पेड महेश बाई चेक, महेश को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जा रहा अपने पास से बैंक, महेश। ठीक है, बैंक छोड़ दिए, महेश को सी साइड, बाई साइड। बैंक कट करे, बैंक में अमाउंट देंगे 280 रुपीज़। डिस्काउंट भी दिया 20 रुपये, इसमें डिस्काउंट में डाल दिया। डेट है 8। नेक्स्ट गिव अ चेक फॉर कैश परचेस। परचेस करे, आ रहा क्या अपने पास, परचेज, और वहाँ पे चेक दिए अपन, क्या दिए, चेक। अच्छा पढ़ना एंट्री को, फिर राधे राधे कौन। गिव अ चेक फॉर कैश परचेस, चेक दे के परचेस कर। तो जा रहा हूँगा चेक, आ रहा हूँगा सामान। दो तरीके रहते हैं। अब आपकी दुकान पे मैं आया, या तो पेमेंट कैश से करूँगा या तो चेक से करूँगा। तो दोनों को भी कैश नहीं, चेक से भी जो पेमेंट करते हैं वो भी लिक्विड में आता, वो भी कैश में काउंट होता। रूल है, पहले चेक ही चलता था ज़्यादातर। अब ये यूपीआई वगैरह आने से चेकों का मसला खत्म है। पहले डायरेक्ट चेक देते थे, ओके, तो उसको भी क्या बोलते हैं, कैश परचेज बोलते हैं, चेक से भी लिया। तो अपन यहाँ जा रहा क्या, आ रहा क्या, उस पर गौर करो। परचेज बोले तो सामान आ रहा, एक भर गए। जा रहा क्या यहाँ पे, चेक, खत्म होगा। तो टेंशन में कहीं को जाते, बैंक। तो यहाँ पे बैंक गया, बचा क्या, बाई परचेज। बाई परचेज 1500 रुपये। बैंक कट करे, बैंक में हम लोग की स्कूल की फीस भी बाहर चेक से देते थे पहले। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ देखो गौर से, बैंक में से निकाल रहे हैं, इससे पहले कैश निकाल रहे थे, यहाँ बैंक में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। तो जा रहा बैंक, रीज़न क्या रहेगा, ड्राइंग्स। यहाँ पे बाई ड्राइंग्स। अमाउंट देंगे बैंक में से 500 रुपये। डेट है 15। नेक्स्ट नहीं, वही छोटा बैंक से जा रहे हैं पैसे।
हाँ तो कैश खाली विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज दे दिया तो कैश है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक दिया तो बैंक से जा रही, पर्सनल की जगह ऑफिस यूज दे रहा तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री। ऑफिस हमेशा दिमाग में बिठा लो, जो मैं हमेशा बिठा के रखता हूँ, ऑफिस बोलेंगे अपनी दुकान या अपनी दुकान का काउंटर, गल्ला। गले में से बैंक में डालो, बिजनेस में 6 पैसे, बैंक में से गले में लाके डालो, बिजनेस में 6 पैसे। घर को जाएंगे तो ड्राइंग्स हो जाते, पर्सनल या डोमेस्टिक भी बोलते हैं, दो वर्ड्स आते हैं, पर्सनल या डोमेस्टिक। ये दोनों में क्या है, घर से अगर घर को गए पैसे आते हैं नहीं आते, बैंक से घर को गए पैसे आते हैं नहीं आते, पर्सनल यूज है। इसलिए क्या है, वो बिजनेस से बाहर चले आ रहे, नुकसान में अपन, इसलिए लॉस में आती है एंट्री। ये क्या है, एक जेब से दूसरी जेब में जा रहे हैं, बैंक में डालो पैसे या फिर काउंटर में डालो, बिजनेस में 6 पैसे, नुकसान नहीं हो रहा आपका। ओके, चेक सेटलमेंट में कर रहे हैं, सेटलमेंट का समझाता हूँ। चलिए, ये हो गया पर्सनल यूज का 500 का। चलो एंट्री को गौर से देखो। रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश के पास से 1970 का चेक आया, फुल सेटलमेंट ऑफ 2000। जब भी दिया उन्हें फुल सेटलमेंट, मुसाफ जाती कंप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश के पास से एक चेक आ रहा 1970 इन फुल सेटलमेंट बोल दो 2000। मेरे पैसे उन्हें 2000 देना था, उन्हें दे रहा, फुल सेटल होना है तो 2000 देना है उन्हें, लेकिन दे रहा उन्हें 1970, तो 30 रुपये में उसको डिस्काउंट कर दे रहा। बात समझ में आ गई? 2000 नहीं आ रहे मेरे को, 2000 आना था, अब मैं फ्यूचर में पैसे लूँगा क्या 30 रुपये उससे हमें? नहीं, तो ये 30 रुपये भूलने के रहते, इसको बोलेंगे डिस्काउंट। सेटलमेंट देते ही समझ जाना, हुआ बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करके डिस्काउंट निकालने का रहता। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे कितने, सबसे पहले आ रहा किसके पास है, सुरेश के पास है, चेक आ रहा, वो एंट्री बना लेंगे अपन। आ रहा बैंक सुरेश, ओके, तो टू सुरेश, कितने आ रहे हैं 1970, रिमेनिंग 30 रुपये डिस्काउंट में डालना। 2000 कहीं भी नहीं लिखना है फुल सेटलमेंट के, वो मिला के 2000 होना। हाँ, डिस्काउंट और से देख लो, आती एंट्री 100% आती सेटलमेंट की एंट्री आपको। ओके, तो बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं लिखना रहता उसमें, ये याद रख ले। ओके, नेक्स्ट है आपको ड्रू फ्रॉम बैंक। देखो, बैंक से पैसे निकाले बरा, पर्सनल यूज नहीं दिया तो बिजनेस के पैसे है, कॉन्ट्रा एंट्री। आ रहा अपने को कैश, जा रहा बैंक। ओके, तो यहाँ पे 2 में है बैंक, सी, और बाई में है कैश, सी। अब जाएंगे डेट और अमाउंट पे, 21,000, 20 डेट है, 1000 अमाउंट है। यहाँ बैंक है, अमाउंट लिखेंगे कैश, कैश है, अमाउंट लिखेंगे। ओके, पेड वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं, इसका नहीं उल्टा देखना, यहाँ कैश लिखे हुआ है तो अमाउंट बैंक में, यहाँ बैंक लिखे हुआ है तो अमाउंट कैश में। वेजेस पे करे, इसका मतलब पैसे जा रहे, मजदूरी दिए अपन, ठीक है, तो कैश तो छोड़ देते, बचा गया वेजेस, उसी साइड 22 साइड। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री में रहता है खाली, ये कैश छोड़ें, कैश में अमाउंट जाएगा 100 रुपीज़, और इसका डेट है 21। लास्ट एंट्री गौर से देखो, बैंक रिटर्न चेक ऑफ सुरेश, सुरेश का चेक डिसऑनर होगा, सुरेश ढूंढो कहाँ है, यहाँ। क्या करेंगे, उसकी उल्टी एंट्री बनाएंगे, बाय सुरेश अकाउंट, सिर्फ वही अमाउंट लेना, डिस्काउंट नहीं लेना, 25। ओके है, और एंट्रीज लास्ट एंट्री है नीचे, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 10 रुपीज़। बैंक चार्जेस बोल तो बैंक में से कटेंगे पैसे, जा रहा क्या, बैंक, रीज़न है बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक तो लेते नहीं हैं, बाय बैंक चार्जेस, बैंक कट करे 10 रुपये बैंक में डालेंगे, और यहाँ पे जो डेट है 31 डेट हो गए एंट्रीज। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, नहीं रहते इसके,
अरे DRCR करके रफ कर दे सकते हैं ना? हाँ रफ कर दो। इसमें वर्किंग नोट्स आते इसने तो करते क्या, कहाँ से प्लस माइनस करके डालते हैं। शाबाश, कैलकुलेटर अलाउ है शायद आपको इसके वास्ते, शर्म होना थोड़ी तुम्हारे को। वर्किंग नोट सिर्फ इसमें आपको जो है जो आ रही इसके डिप्रिसिएशन के आ रहे हैं, बाकी कोई भी वर्किंग नोट नहीं आ रहे। क्या बोले, ये साइड में कर लो, रब कर दो, कर सकते हैं। पीछे पेज कहीं को पलटा लेते बैठते तुम, बाजू लिख लो थोड़ा ही से ना हो, 2 एंट्रेंज रहते, लिखते जाओ रब करते जाओ। क्रॉस बोले तो हाँ कर सकते हैं। हाँ। खड़े में नहीं आता तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, आड़े में करना पड़ता प्रॉब्लम से मतलब। चलो पहले कैलकुलेशन देखो, और एक दूसरा तरीक़ा ये प्रॉब्लम करने का समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लो। जो नए हैं, जो अब तक ये चीज़ समझे नहीं, शॉर्ट एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है मुसाब। चलो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री कैश इन हैंड कैश एट बैंक की तो वही 6 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल देना। उसके बाद में यहाँ पे गौर करना, कैश सेल्स, पैसे आ रही हैं या जा रही, पैसे आ रही। कैश सेल बोले तो सामान बेच रहे हैं, कैश आ रहा, तो कैश जब भी पैसे आ रही वो एंट्री जाएंगी लेफ्ट साइड, पेमेंट हो रहा सो एंट्री जाएंगी राइट साइड। इसमें उल्टा रहता, यहाँ बरकत का हाथ चेंज हो जाता अपना कैश अकाउंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी इनकम हो रही लेफ्ट में आएंगी एंट्री, और जब भी खर्चा हो रहा राइट में जाएंगी। अब देखो DRCR भूल जाओ, खाली बस ये याद रखो शॉर्ट। कैश सेल्स, कैश सेल बोल तो सामान बेच रहे, आ रहा क्या कैश, कैश और बैंक तो लिखना नहीं है अपने को। तो यहाँ पे पैसे आ रहे अपने को, पैसे आए तो ये एंट्री कहाँ जाएंगी अपने को लेफ्ट में। कहीं क्या पैसे आ रहे हैं अपने को सेल्स, ये देखो आ गए लेफ्ट में। अमाउंट क्या आ रहा, कैश आ रहा तो कैश में डाल दी। इन केस जिसको आ गया DRCR सर्च करो, एक भी गलती नहीं होती। जो मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इन केस नहीं, वो मेरा मेथड है, नहीं मतलब उसके बगैर अगर आप करें तो गलती होने का चांसेस दबा के। नहीं, आंसर कर रहे हैं अपन, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको। हाँ वो लिखना, लिख दो, लिख के छोड़ दो, वो मसला नहीं। चलिए पेड इनटू बैंक, अब गौर करो। पेड इनटू बैंक बोल तो बैंक में क्या जमा करते हैं अपन, कैश जा रहा, कहाँ जा रहा बैंक में। तो इसका मतलब नहीं, मेरे बच्चे ज़रा सुनो, मेरे को मालूम है शायद काउंटर एंट्री है, ज़रा सुनो, कुछ और समझा रहा हूँ। तो पैसे अपन क्या कर रहे हैं, कैश जा रहा, आ रहे कहाँ पैसे, वो बैंक में। गौर करो यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना, बैंक में पैसे डाल देना लाके, ठीक है, बैंक में पैसे डाल देना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक में अकाउंट किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश, यहाँ पे उल्टी हो जाती है उसकी एंट्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश में, यहाँ क्या लिखेंगे कैश में एंट्री है तो बैंक उल्टा। चलिए परचेज स्टेशनरी, गौर करो, स्टेशनरी खरीदा में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं, कई क्या पैसे हैं स्टेशनरी, यहाँ देखो बाई स्टेशनरी। बात समझ में आ गई। इन केस पेड टू महेश, महेश को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक में से जा रहे हैं पैसे, जा रहे हैं बोल तो राइट में आएंगे अपन, यहाँ देखो 280 जा रहे बाई महेश, ठीक है। ये बात चेक, चेक परचेस, चेक देके परचेस करे अपन, परचेस करे तो चेक जा रहा अपना, बैंक में से पैसे जा रहे हैं राइट साइड में, ये देखो परचेस, ठीक है। तो ये भी अगर लॉजिक चाहे तो, अगर नहीं आ रहा तो अप्लाई, मगर DRCR बेस्ट मेथड है, गलती होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज के लिए भी DRCR आना ज़रूरी है, उसके साथ ही करो, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे 30 रुपीज़, ये डिस्काउंट के हो गए, 20 रुपीज़ ये डिस्काउंट के हो गए, ओके। अब लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, 1910, 5910, 5910, 4200 माइनस करो, कितने हो रहे हैं भाई 1710। ये है बाय बैलेंस कैरी डाउन, नहीं ऊपर ऊपर आया सो कैरी डाउन, टोटल के ऊपर
कम है सो जगह राइट साइड ये और कैरी कहीं भी आओ डाउन, नहीं। कहीं भी आओ कैरी डाउन होगा। जो टोटल के नीचे डाले वो साइड रहेगा ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेना। लेफ्ट से चेक कर लेना पहले ज़्यादा किधर है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में आ रहा 14,890, यहाँ पे आ रहा 5,000, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा है। यहाँ पे 14,890 सेम अमाउंट 14,890, उसमें से क्या है अपने को 5260 माइनस कर रहे हैं। कितने हो रहे हैं भाई? 9630। ऑलरेडी कैरी डाउन डाले हुआ है, फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। 9630 ऑलरेडी ब्रॉड डाउन डाले हुआ है, डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ भाई समझ में? खत्म।